इस बात को खूब विचार करो, नौजुवक हो, बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, जब तक मन में संबंध काटोगे नहीं तब तक कि कभी परमात्मा तरफ सही सही चल नहीं पाओगे। ऊपर ऊपर का भजन करके समय भले बिता लो, सुबह शाम सोचो दुनिया में कोई हमारा नहीं है भगवान को छोड़ करके, वही सब समय हमारी रक्षा करने वाला। इस प्रकार की जब वृत्ति मन में बनेगी तब जाके भक्ति मिलती, प्यार मिलता है, और तभी दुनिया के विकारों पर, सब बातों पर विजय उपलब्ध होती। नरसिंह सच में भगवान के इसी प्रकार के भक्त जिनका कहीं लसड़ पसड़ लेस लगाव नहीं। भाई एक ही तो जवान लड़का था सांवलदास, वो मर गया। अगर इनके मन में होती लड़का में सुख है तो रोते कि नहीं रोते? पर क्या किया, भली करो भाजू जंजाल, सुख से बच्चों सी गोपाल। प्रभु की लीला, जब तक राज सेवा किया, मर गया, बड़ा अच्छा हुआ, अब और ज्यादा भजन करेंगे। तो ये क्या है, ये मन में विश्वास नहीं रहा प्राणी पदार्थों पर। तो परिवार में सेवा करो, केवल आशा सुख की मत करो। ये मत सोचो हमको बहुत चाहते हैं, और जहाँ चाहते चाहते हम रहे वहाँ चाहता कोई नहीं है। अपना सुख, अपना मतलब निकालना चाहती दुनिया। तो नरसिंह जी का इतना भगवान पर गजब का विश्वास, इसलिए रो रो कहते दया में श्याम सुंदर, तुम्हारे लिए जीवन है, तुम्हारा नाम लेते हैं, मांग के खा लेते, पेट भर लेते हैं। बच्ची बहुत रोई गाई, बहुत बुरी तरह से किया। तब नरसिंह जी के मन भाव हुआ कि चलो प्रभु से कह दे। उसमें भी आपको पहले बताते हैं, मारा भर दे तो अच्छा, न भर दे तो अच्छा। भर देगा तब भी हमें भजन करना, अभी कर रहे हैं, भरती समय भजन करेंगे, और भरे जाने के बाद भी भजन करेंगे। और न भर दे तो अब भी भजन कर रहे हैं, और न भरते समय भजन करेंगे, पीछे भी भजन करेंगे। ध्यान देना भाइयों, उनके मन में सुख का जीवन केवल भजन भजन का है। ये मायरा भर जाने का जीवन सुख का जीवन नहीं है। क्यों? अगर ये जीवन सुख का हो तो फिर वो भक्त नहीं रहे। तो बच्ची जब ज्यादा वो पीछे पड़ी, पहले आप लोग सुना है, बहुत ही गाली दिया, कोसा जो जचा नरसिंह का, हमारा कोई पाप था जो तुम सही का बाप मिला, जो हमारे मन की पूरी नहीं हो रही। आज अगर हमारी माँ होती, भाई होता, तो आज हमारी इज्जत रखता, न मालूम क्या क्या कहा। तब नरसिंह जी के मन में बात आई, इसलिए भगवान की याद करते दया में श्याम सुंदर, तुम कृपा करके पधारो। जब नहीं आते, कोई संकेत नहीं मिलता, तो भक्ति के साम्राज्य में भी एक अवस्था मानी है, भक्त भगवान पर नाराज हो जाता है, भगवान पर नाराज हो जाता है। और नाराज होकर क्या, अच्छा, भगवान पर नाराज हो जाता है, और नाराज होकर के फिर जो जचे करी करी कहता है। पर किस भाव में? प्रणय को कहते हैं, प्यार के भाव में नाराज होता है। जल्दी में एक घटना बताया आपको। राजस्थान में 4 तीर्थ फेमस है, प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हो, चार भुजानाथ जी और नाथद्वारा, एक लिंगी, काकरोली, के 4 तीर्थ राजस्थान के प्रसिद्ध है। काकरोली में जो भगवान श्यामदर की प्रतिमा है, उस गांव में एक मुसलमान सज्जन रहते थे, कारे खां, बड़े अच्छे स्वभाव के थे। कहते एक दिन मंदिर के सामने से, हम जल्दी में कह दे रहे, मंदिर के सामने से कहीं निकले थे, उनके मन में आई जरा अल्लाह देखे प्रभु की तरफ, तो क्यों उधर दृष्टि डाली। भगवान भी सूदे सादे सरल आदमी को चाहते। देखो, जो साधन भजन करते करते लोग काम नहीं बनता, मन आदि नहीं लगता, जब तक छल कपट कुटिलता है तब तक ये काम नहीं बने। भाई दुकानदार कैसा ग्राहक चाहता है? दुकानदार ज्यादा हो गया, आप लोग सोचो, दुकान खोलते हो कैसा ग्राहक मिले? बिल्कुल बुद्धू बसंत, जो कह दो दे जाए, चुपके जो दे दो लिए चला जाए, ऐसे मिल जाए कहो निहाल हो गए। और आकर के सुबह 2-2 पैसा की रगड़ पट्टी करे तो क्या कहो, पता नहीं किसका मुंह आज देखा था। भगवान बिल्कुल इसी तरह चाहते हैं। गोसाई ने कहा ना, निरा माला मना जाना सो मोही पावा, मोही का पटा छल छिद्र न भावा। हमें कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। नरसिंह जी का ये तो काले खा कैसे स्वभाव था, भगवान की मौजा गई कृपा करने। 1 सेकंड के लिए जरा सी झांकी दिखाई,
कारे खां को जो दर्शन हुआ बेहोश होकर गिर पड़े। भगवान के उस अनुपम रूप माधुरी के बोझ को उनकी आंखें सह न सकी, गिर पड़े कारे खां। और उसके बाद जब होश में आते हैं, उसके बाद से बस जब देखो हरे राम हरे कृष्ण, यही भजन साधन, हिंदुओं वाली साधना जीवन में सारी चली गई। उनके जो जाति के लोग थे धर्म के, वो कई बार डरावे धमकाए आलोचना करें, पर भाइयों ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पर निर्भर नहीं, परमात्मा के चरणों में इसकी लगन हो गई, वो लगन हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, उनकी लगन लग गई तो लग गई। कालांतर में आगे चल के उनके गुलाम बख्श नाम का एक लड़का था कारे खां के, वो बाग में कहीं गया था फूल तोड़ने, कोई संयोग से सांप मिला और उसने काट लिया तो लड़का मर गया। लड़का मर गया तो निंदा करने वाले लोगों को, आलोचना करने वाले लोगों को मसाला मिल गया। मसाला देखना तूने काफिरों के धर्म को अपनाया, इसलिए उसके पाप के फलस्वरूप लड़का तेरा मरा। बड़ी बड़ी बातें लोग बनाना शुरू किए। कारे खां पहले तो कुछ नहीं लगा था, लड़का मर गया, कोई बात नहीं, मर गया अच्छा है, पर जो इस प्रकार से कहकर भगवान पर कटाक्ष करने लगे ना कि वो तेरा हिंदुओं का ठाकुर, अगर है दमदार जोरदार चिल्ला ले अपने लड़के को, इस प्रकार के ताना मारे, बहुत बहुत कुछ बातें कहें। तब कारे खां के मन में लग गई बात, अच्छा अब तो ये हमारा लड़का जीवित होकर ही रहेगा। लड़के की लाश को उठा लाए, कमरा में रख लेते हैं। सायंकाल के समय भगवान की याद करके रोना शुरू किया, प्रार्थना करते हो, उनके तमाम कवित्व बनाए हुए प्रार्थना करते, प्रभु बहुतों के काम बनाए, देख लो इज्जत की बात है, तुम्हारे को लोग ऐसा कहते, दया में हमसे सहा नहीं जा रहा, ये कृपा करो ना, आ जाओ। बहुत देर तक प्रार्थना करते करते जब नहीं आते भगवान, तो कारे खां के गुस्सा लग गई। हमें इस पर बात याद आई, गुस्सा लगी, ये क्या मतलब, हम तो तेरे पीछे ऐसे ऐसे हो रहे हैं और तू इतनी देर से हम रो रहे हैं, तू आया नहीं कि जो जच्चा खरा खरा सुनाया। पहले तो क्या कहते, मुश्तक शफीक रफीक दिल दोस्त मेरे नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीब का गुनाह माफ कीजिए। कारे करार पर पड़ा है दरबार तेरे, अटकी है नाव अब तो जरा गौर कीजिए। और हिंदुओं का नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, पर जगत का नाथ तो हमारी सुध लीजिए। यदि तुम केवल हिंदुओं के ठाकुर श्याम सुंदर, तब तो हमारा कोई हक आप तक नहीं पहुंचता, पर जगत के अगर तुम मालिक हो तो हमारा ध्यान दो। देखो तुम्हारे लेके लोग क्या क्या गए, पर जब भगवान नहीं आते कि तुम जान गए तेरे को तू जैसा। गौतम की नारी तारी, पूतना अघारी तारी, गणिका तरन तारी, वेदन बखानी है। उस कवित में सारी लुगाइयों के नाम दिया, और चौबे की चौबीने को माखन चुराए तारी, ऐसे करके, और भिलनी को तारा, तमाम नाम याद नहीं आ रहे, सब लुगाई के नाम दिया। कहते क्या हम समझ गए तेरे स्वभाव को, मैं तो यह जानी हरी नर को तारी वो जानो, तो चोरी करी जानी या लुगाई तारी जानी। तूने दो ही धंधा किया जीवन में, या तो लुगाइयों को तारा, सबके नाम गिरे, या तो चोरी किया। चिढ़ करके कोप में आकर कई प्रकार से भगवान को गाली देते। तो भाइयों, जो भक्त का गुस्सा, उसमें जो समय झुंझला के बोलता है भक्त, तो मत कुछ और समझना, उसका जो प्रियतम परमात्मा है वो दया में बड़ा राजी होता। हमारा भक्त जैसे बच्चा माँ से झुंझला के बोले, रोज करे, तो कई बार ऐसे रोज में माँ को बड़ा आनंद आता। कारे खां कह रहे थे, करते करते रात बीतने को आती है तो कड़ी गाली सुनाते रहे। प्रातः काल हुआ, जरा जरा अंधेरा था, इतने में दरवाजे पे आवाज आती, कारे खां खोलो हम आ गए। कारे खां ने देखा कौन है, दराज से देखा कुछ चमक रहा, बड़ा उजाला, समझ गयो आ गया। खोल करके चट से मुंह फेर के बैठ गए। भगवान जब आए अंदर, कहते देखो हम आ गए ना, खोलो मिलो ना। कहते आ गए तो क्या करें, रात भर हमको रुलाया, चले जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा दर्शन। बहुत जो जजता कहते हैं
भगवान कहते भैया कारेखा हम सच कहें, तुम जब से प्रार्थना कर रहे थे हम तभी से आए हुए थे यार, पर तू जब गाली तुम देने लगे तो हमको इतना अच्छा लगा, हम सोचे अगर बीच में मिल लेंगे तो मौज किरकिरी हो जाएगी, इसलिए हम मिले नहीं। अब तुम्हें न विश्वास हो तो जितनी गाली दिया को सुना दे। कारेखा कहते अच्छा गाली मौज, अब सुना दे गाली। कहता अब वो मौज गई, अब वो बात निकल गई। तो फिर कारेखा ने भगवान कहते हैं किस लिए याद किया? याद के लिए किया, कोई भोज भंडार है जिसलिए याद किया जानते हो? देखो लड़का मरा पड़ा, भगवान के लिए भाइयों क्या है, सारी दुनिया को जिलाने मारने वाला। सरकार गवर्नमेंट सारे विश्व के लोग मिलकर के दुनिया भर का इंतजाम कर ले, खत्म करने का, जिलाने का, उनके बस की बात नहीं। परमात्मा एक सेकंड में चाहे तो जिला दे, एक सेकंड में चाहे सारे विश्व को खत्म कर दे। भगवान क्या था, कारेखा गुलाम लड़का जीवित हो जाता, तुरंत जीव के चरणों में लिपट गया कारेखा आदि। फिर भगवान कहते हैं बहुत प्रसन्न वरदान मांगता। ऐसा हमने किसी व्यक्ति सुना था जो काकरोली गए थे, पता लगाया था, तो उन्होंने कहा प्रभु हम चाहते जब तक हमारा खानदान चले एक न एक आपका कोई भक्त इसमें होता है। तो मुसलमान भाई ने कहा तो लोग भाई कह रहे थे हमसे जो गए थे, कहते हमने पता लगाया अब भी कोई न कोई उनके घर में हरे राम हरे कृष्ण भजन करने वाला रहता है। तो बात भाइयों जो आई इस पर याद आई कि भक्ति मार्ग में कभी कभी भक्त भगवान पर जब रूठता है, नाराज होता है, तो जो जचे कड़ा कड़ा भी सुनाता है। नरसिंह जी प्रार्थना करते करते रात काफी हो चलती है, एकदम से मूड भाव बदल गया। अच्छा हम इतनी देर से रो रहे हैं, तू अभी तक नहीं है? सीधी सी बात है, हमारे यहाँ नहीं आया आना था श्याम सुंदर, तो तुम दूसरों के यहाँ भी न जाते, वहां क्यों चले गए थे? इसका मतलब हमसे कोई दुश्मनी है, उनके साथ तुम्हारी नातेदारी कोई भावना थी। इसी बात को लेके कहने लगते हैं ए जी मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे, ए जी मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे, साधारे क्यों नहीं आयो रे, साधारे क्यों जी मारा नटवर नागरिया भगतारे। इस प्रकार से नरसिंह जी कहते हैं नाम गिनाते हैं, प्रभु बताओ वो नामदेव तुम्हारा क्या नाना लगता था? क्यों चले गए नामदेव? क्या नामदेव जी महाराष्ट्र के बड़े उच्च कोटि के संत हैं भाइयों, अलग अलग विचित्रता विशेषता। नामदेव जी की सबसे बड़ी विशेषता थी हर चीज में वो भगवान का दर्शन करते थे। आप लोग सुने होंगे शायद घटना, एक बार वो बाटी या कुछ बना रहे थे भोग लगाने के लिए, वो भोग जब तक लगावे तब तक वो कुत्ता आया, वो आंख मूंदे तो उठा के लिए चला गया मुंह में। अब वो कटोरी में घी लेके दौड़ते, प्रभु रूखी मत खाओ, मुंह में गलेंगी दया में, जबान पर लगेंगी, घी चुपड़ देने दो। पीछे भी वो भागा चला जा रहा, भागा चले कटोरी लिए चले जा रहे। देखो भक्तों की मथुरा 3 लोग से न्यारी होती, कोई दूसरा देखे कटोरी भागे लिए चले, पागल हो गया क्या? अब उनको वहां पागल नहीं चौड़े दिखाई दे रहे। नामदेव जी भ्रमण करते करते एक बार शाम के समय गांव के नजदीक पहुंचे, मन हुआ लो आज इसी गांव में ठहर जाए। तो गांव के बाहर एक बावड़ी थी, वहां रुकने का विचार बनाया। रुकने का जब विचार बनाया, गांव के लोगों ने कहा महाराज आप यहाँ न ठहरो तो अच्छा और जगह ठहर जाओ। कहा भाइयों क्यों, क्या बात? कहते यहाँ पर एक भूत लगता है, बहुत घटना कर चुका है, तो कहीं आपका अनिष्ट न करे, यदि विधान रहेगा। भूत के बारे में पहले भी संकेत किए, आजकल जो अधिकांश घटना है 100 में 99 मनगढ़ंत पाखंड की है, पर ये अवश्य भूत तत्व है, सत्ता है, वहां पर सही सही भूत था। नामदेव जी ने कहा भैया अब तो बैठ गए यहीं, अब तो हटने का मन नहीं होता, वहीं रह गए। कहते घंटा 2 घंटा रात बीती तो जो वहां भूत रहता तो लंबी शक्ल बना के काला कूला और बड़े जो हु करने वहां आता है। अब नामदेव की स्थिति क्या है, उस भूत में भी उनको भगवान दिख रहे। वो क्या कहते, जय हो प्रभु भले पधा
ऐसी शक्ल तो प्रभु की हमने आपकी नहीं देखी। कहते कहते भगवान के आगे बजा बजा के अपने नाचते कूदते, घंटा घंटा तक बड़े भाव विभोरों के आंखों से आंसू बहे, खूब नाचते कूदते। अंत तो भगवान प्रकट होते, कहते नामा क्या कहें, तुम्हारे से हम छिप नहीं पाते, तू हमें सब जगह ढूंढ लेता है। उन नामदेव जी की बात आती। एक दिन भजन कीर्तन कहीं हो रहा था रात को, नामदेव जी वहां चले, जहाँ कहीं होता जाते रहे, मौज में अपने आनंद ले रहे थे, बैठे हुए सुन रहे थे। इधर क्या हुआ, उनके मकान में लग गई आग। आग लग गई, किसी पड़ोसी ने जाके सूचना दिया, नामा तू यहाँ बैठा मौज ले रहा है, वहां तेरे मकान में आग लग गई। नाम जी के अच्छा प्रभु पधारे, चलो। नामदेव दौड़े जाते मकान पर, आधा घर जला था, आधा बाकी था। तो जब देखते लपटों, कहते वाह जय हो प्रभु, आज बड़े विकराल रूप में आप आए। उन लपटों को ही प्रभु का स्वरूप है, जय हो प्रभु पर दया में ये आधा सामान क्यों छोड़ दिया, इसको भी खा लो ना, आरोग लो। वो जो माल बचा था उसको उठा उठा आग पर डालने लगे। देखो अपन लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे पागलपन, यही तो कहोगे। उनकी भावना में जाओ, दुनिया में जो सत्य तत्व परमात्मा है उनको पाए हुए हैं, उनके लिए वही निरा सत्य है, और रात दिन आगे पीछे वही सत्य रहा है। पर जो नहीं जानते नहीं पहचानते, इनके लिए कुछ भी है। सामान सब डाल दिया, घर का सब स्वाहा कर दिया, और कहीं दूर जाके इधर उधर जाके रात को पड़ रहे। भगवान ने लक्ष्मी से कहा, देवी आज एक काम आ गया। कहते कौन काम? कहते हमारे भक्त ने तमाम अपना घर सब हमको सौंप दिया, आग के रूप में खिला दिया, ये चल के अभी अभी बनाना। कहा चलो प्रभु बहुत बढ़िया, भक्तों का काम करने तो माने भी कोड रहे है ना। लक्ष्मी साथ जाती है तो वही की घटना नरसी याद दिलाते, प्रभु बताओ ना, वो नामदेव तुम्हारा नाना था जो उसका घर छाने चले गए थे, हम घंटों से चिल्ला रहे रो रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। तो नरसी कहते हैं, नाम देव थारो नानो लागे, जिन रोचा पर छायो रे। नाम देव थारो नानो लागे, जिन रोचा पर छायो रे। अरे नाम देव थारो नानो लागे, जिन रोचा पर छायो रे। नाम देव थारो नानो लागे, मार मंडा सो छावन लाग्यो, मार लिछनी बांध खिंचायो रे, बाला लिछनी जी मारा नटवर नागरिया, भगता रे क्यों नहीं आयो रे। जी मारा नटवर ना, इनको बता दिया है भाई, हमारा ध्यान रखना। जी मारा नटवर नागरिया, भगता रे क्यों नहीं आयो रे। जी मारा नटवर नागरिया, इस प्रकार भगवान स्वयं जाकर लक्ष्मी को लेकर के, और वो क्या कहते हैं, बाकड़ा कहते हैं क्या भाइयों, जिससे छप्पर छाते हैं लोग ना, किसान लोग, बाकड़ कहते क्या कहते कुछ कहते हैं। वो ले गए थे, बैठ करके विधिवत लक्ष्मी जी रस्सी पकड़ाती हैं, भगवान खींच खींच करके छप्पर बनाते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास का हवादार बढ़िया बंगला ठाट बाट से छा दिया। नामदेव को पता नहीं, वो जहाँ पड़े मौज में सो रहे हैं कीर्तन भजन करके। प्रातः काल होने पर अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जब देखा, नामा से वहां जाके, नामा तू यहाँ सो रहा है, तेरे घर पर देख जाके क्या रात को आग लगी थी, इतना बढ़िया बंगला ये कैसे तूने बनवा लिया रातों रात में, इतना बढ़िया गजब का। नामदेव कहते अरे क्या बात है, देख तो जाके वहां। नामदेव जब वहां आके देखते हैं
भाई उनको समझने में देर न लगी, वो समझ गए उस दयामय की लीला। वहीं पर वहीं पर बैठ करके नामदेव जी रोते हैं, तो वो क्या कहें कि क्या आपने कर दिया, हमको तो बड़ी आराम हो गई थी, चाहे जहां सोते, पहले तो यहीं पर सोने का था, अब चाहे जहां सोते, आपने क्यों कष्ट किया। घंटों बैठ करके भाव के भगवान के चिंतन करके वहीं पर रोते। इसलिए नरसिंह जी कहते हैं, नामदेव क्या तुम्हारे नाना थे, उनका काम करने चले गए, हमारे जरा से मायरा भरने का काम, इसमें इतनी देर लग, घंटों हमको रुला रहे, इतने पर भी नहीं आते। देखो और देखो तू वहां क्यों गया था। सेन भगत काई सुसरो लागे, जारो कारज सारो रे। अरे सेन भगत काई सुसरो लागे, जारो कारज सारो रे। सेन इसी प्रकार सेन भगत नाई थे भाइयों, कोई जाति का कोई वो नहीं है महत्व, जिसके भगवान की लगन लग जाए वही परमात्मा को सबसे प्यारा है। कोई भी भजन करे, निम्न से ऊंचा भगवान के लिए कोई निम्न है ही नहीं। लगन में लग जाए। सेन भगत भगवान के बड़े भक्त थे, घंटों बैठ करके भजन साधन करते थे, चित्त लगाते थे परमात्मा में। और जिस राजा के राज में रहते थे, नियम से रोजाना उस राजा के बाल बनाने जाते थे, टाइम पर बिल्कुल पहुंचा करते थे। कहते एक दिन सेन भगत जब भजन करने बैठे तो मन इतना लगा कि उन्हें होश न रही कि समय क्या हो रहा है। राजा क्या जिस समय बनाने जाते थे वो समय टल जाता है। भगवान ने सोचा आज हमारे भाव में इतना तल्लीन है और देर हो गई, देर से जाएंगे तो मुश्किल ये होगी कि राजा डांटेगा, कहीं मार पीट न कर दे राजा का मामला। तो भगवान ने क्या सोचा, भगवान ने सोचा जो हमारा इतना वो भजन करने वाला, आज तो हम खुद भजन करेंगे इसका। इसलिए भगवान वही, और बिल्कुल सेन भगत सरीखे शक्ल बनाई, पहना ओढ़ाओ सारा का सारा उसी तरह। और जैसे वो रछानी रखता रहा ना सेन भगत, बिल्कुल उसी तरह के सारा का सारा ढांचा अपना बना लिया। और बना करके राजा के वहां महलों पर पहुंचते, दरबार पर अन्नदाता घड़ी घड़ी खम्मा और ऐसे करते ना, वो सब धोख दिया, वो सब दंडोत प्रणाम किया। अब राजा यदि आज देख करके सेन भगत को चकराया अवश्य, उसके हृदय पर विचित्र सा आज असर होता है, पर सोचा कोई बात नहीं, बनाने आ गया। राजा बैठ जाता है, बैठ गया। अब जो भगवान सेन बने हुए है ना, पानी लगा के बड़े कायदे से एक एक बाल देख देख करके बनाते। आज वो अस्तुरा इतना बढ़िया चल रहा है कि जीवन में ऐसा कभी बाल नहीं बना। सच में देखो, भला ये जो बाल बना रहा है ये किसी को देखने तक को नहीं मिलता, तो बाल बनाना तो दूर रहा। पर भगवान का स्वभाव है, वो हमेशा अपने अहम भक्त पराधीन हो। हम हमेशा भक्तों के पराधीन है। भक्त छोटे से छोटा चाहे काम करवा ले, टट्टी पेशाब उठवा ले, सब कुछ परमात्मा करने को तैयार है। पर जहाँ भक्ति नहीं, ऐठ अभिमान है, वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि भी चाहे लाखों वर्ष तक की तपस्या करते रहे, वहाँ पर भगवान रीझने वाला नहीं। परमात्मा सरलता, दीनता का, प्यार का भूखा है। देखो सेन भगत के लिए कैसे कैसे नाई बन करके वहां बाल बनाते हैं। बाल बनाने बन करके जब तैयार होते हैं, और फिर सेन भगत जो भगवान बने राजा को फिर जोहार करते हैं कि अन्नदाता हम जा रहे हैं। कहते जब सेन चले तो राजा बार बार देखते क्या है आज, ये क्या है, ये कौन है। भगवान भी मुड़ के एक आध बार देखे होंगे समय राजा को। देखो कहाँ भोगी राजा, विषयी राजा, पर भगवान अपने भक्त के नाते उस विषयी की भी सेवा यहाँ पर स्वीकार कर लेते। अस्तु नरसिंह जी यही कहते हैं कि बताओ जो सेन था ना,
वो तुम्हारा ससुर लगता था क्या? अपनी छोरी तुमको दी ब्याही क्या तुम्हारे साथ? जो वहां तो तुम चले गए काम करने के लिए, उसका काम बना दिया, और यहाँ पर ऐसी बात हो रही। कहते जब सेन वहां भजन कर रहे थे ना, जब उनके होश हुआ, भगवान तो गायब हो गए, होश हुआ एकदम याद, अरे तो बहुत देर हो गई, अब पता नहीं राजा क्या कहेगा। सेन बड़ी नम्रता के साथ राजा के सामने आते हैं और प्रणाम आदि किया, हाथ जोड़ के पहले, अन्नदाता आज हमारी जान बख्श दो, क्षमा कर दो, आज हमें देर हो गई, बहुत चूक हुई, बड़ा वो हुआ। राजा कहता है सेन तूने क्या आज भांग खाई है क्या? अभी अभी तो बाल बना के गया, और सच मान सेन आज जितना बढ़िया तूने बाल बनाया था जीवन में कभी ऐसा नहीं बनाया। और सेन कहते अन्नदाता ऐसा न कहो, हमसे देर हो गई, आप माफ कर दो, अब भूल ऐसी नहीं करेंगे। तो जब राजा ने यहाँ तक कहा तो देख ले हमारे बाल सब बने हुए, अभी अभी तू बना गया, तू क्या कह रहा है? तब सेन को विश्वास होता है, तो भाइयों भक्त और करे तो क्या करे, भगवान को उस प्यार का उपकृत है, जीवन पर है। ये सेन बैठ के रोते हैं, कहते प्रभु आप न जाते हमारी नौकरी छूट जाती, कुछ होता दयामय, ये तो दुनिया हम सब जीवन मौज बिता लेते, आपने कष्ट क्यों किया? बैठ करके बड़ा पछताते, बड़ा खेद व्यक्त करते हैं। नरसिंह जी वही घटना याद करके कहते हैं, सेन भगत काई सुसरो लागे, जारो कारज सारो रे, सेन भगत काई सुसरो लागे, जारो कारज सारो रे, अरे जारो कारज सारो रे, जारो बगल रछानी नाई बन गयो, 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 विप को शीस संवारो रे बाला, विप को शीस नटवर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं साधारे क्यों नहीं आयो रे, जी मारा नटवर नागरी भगतारे तोरे, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, जी मारा नटवर नागरिया, ये क्यों नहीं आयो। राम आगे कर कहते हैं नरसिंह जी भगवान की याद करके क्या कहे, कोई ऐसी बात के जो हंसी आ गई थी भाइयों, और सच में हंसने तो क्या कह समझ। तो नरसिंह कहते हे दया में श्याम सुंदर, एक बात बताओ, हमने सुना है तुम कबीर दास का भी काम बनाने गए थे, तो कबीरा के यहाँ तुम चले गए, जो लाहा था वहां चले गए काम बनाने के लिए, और हम गरीब ब्राह्मण के यहाँ तुम इतनी देर हो गई नहीं आ रहे हो, तो बताओ कबीर तुम्हारा का काका लगता था क्या? उसके यहाँ तो चले गए जल्दी जल्दी काम बनाने के लिए, और हमारे यहाँ तुम नहीं आ रहे हो। तो भाइयों कबीरदास जी घटना ऐसी आती है, कबीरदास जी काशी में रहते थे, स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे, कभी चर्चा थोड़ी चलाई होगी आप लोग सामने। स्वामी रामानंद जी उस समय बहुत उच्च कोटि के संत हुए, बड़े त्यागी विरक्त, याद दिलाई थे आप लोग शायद, उस समय कई मुगल सम्राटों ने बड़े अन्याय ढा रखे थे हिंदुओं पर, तमाम प्रतिबंध कि इनका दूल्हा मस्जिद के सामने घोड़ा पर न चले, ये न हो वो न हो, तमाम स्वामी रामानंद जी की चेष्टा से कृपा से वो सब नियम टूटे। काशी में राजा के आप भी लिखा पड़ी हुई कागज पड़े, अजान के समय सब मुल्लाओं की गला बंद के रुंध गए थे, बहुत परेशान हुए, बहुत कुछ जाके कहा,
तो उन्होंने कहा राजा जब तक तू सारे नियम तोड़ नहीं देगा जो हिंदुओं को लगाए तब तक होने के नहीं। तो ऐसे स्वामी रामानंद जी बहुत बहुत बड़ी बातें आती है। कबीरदास जी ने उनकी महिमा सुनी, उनके मन में हुआ यदि वो हमको कृपा करके अपना लें तो बढ़िया, पर कैसे हम जाए, हम तो वहां जा भी नहीं सकते। तो काशी पर जहाँ गंगा जी पर स्नान करने आते थे, कबीरदास जी घाट की भगवतियों पर पड़ गए, लेट गए। स्वामी रामानंद जी स्नान करके जो चले, ऐसी जगह लेटे थे, अंधेरे में थोड़ा था ही, जो उनका चरण उनका पैर इनके लग गया। जो लग गया उनके मुंह से निकला राम 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 सीताराम। किसके लग गया? कहते बस बस हमारा काम हो गया, सुन लिया मंत्र हमको मिल गया। उसी को लेके कबीरदास जपते रहे, इतनी ऊंची स्थिति हुई। तो काशी जी में रहते रहते इनकी बड़ी प्रसिद्धि, बड़ी प्रतिष्ठा हुई। जब बड़ी प्रतिष्ठा हुई, भाइयों मान बढ़ाई कितनी बड़ी भयंकर चीज है। सब कुछ छोड़ना सुगम है, पर मान बढ़ाई छोड़ना बड़ा कठिन। कंचन तजना सहज है, सहज तिया जाने, पर मान बढ़ाई और तुलसी दुर्लभ है, इनका छोड़ना बड़ा कठिन। वहां के ब्राह्मणों ने देखा कि हमें तो कोई ऐसा नहीं पूछता, कबीर को इतना लोग पूछते, आदर करते, इज्जत करते, तो क्या कहे। कबीर के साथ कई प्रकार के दुर्व्यवहार हुए। किसी बंगला के कबीर ने एक और घटना लिखी जो कबीरदास जी के साथ हुई थी, वो भी दिया जाने, पर मान बढ़ाई और तुलसी दुर्लभ है, उनका छोड़ना बड़ा कठिन। वहां के ब्राह्मणों ने देखा कि हमें तो कोई ऐसा नहीं पूछता, कबीर को इतना लोग पूछते, आदर करते, इज्जत करते, तो क्या कहे। कबीर के साथ कई प्रकार के दुर्व्यवहार हुए। किसी बंगला के कबीर ने एक और घटना लिखी जो कबीरदास जी के साथ हुई थी, वो भी। पर यहाँ जो बात दूसरे, वो क्या था, सोचा किस तरह से कबीर को बदनाम करें। और कुछ यूं समझ लो भाइयों, हम लोगों के जो स्वभाव हिंदुओं के हैं, कुछ ऐसे परंपरागत बने हैं, ईर्ष्या द्वेष, तोड़ फोड़, काट छाट, किसी का उत्कर्ष बर्दाश्त नहीं होता। मात्सर्य जो है ना, मात्सर्य, मत्ता सरती मात्सर्य, हमसे आगे बढ़ा जा रहा, कैसे इसको क्या करें, इस प्रकार की जो चेष्टा है ना, ये बड़ी खराब है। और ये बड़े बड़े कांड रच देती। धर्म कर्म सब अलग धर के जो जचे अधर्म अन्याय मनुष्य करने लगता है। कबीरदास जी के प्रति ईर्ष्या की भावना जागने से लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने एक आदमी को फिट किया, एकाएक क्या दो चार को फिट किया होगा, और कहा होगा कि तुम सब सारे शहर में सूचना दे आओ कि कल कबीर के यहाँ भंडारा है। सारे नगर वालों को भंडारा। देखो बदनामी तरीका क्या था, भंडारा का नौत्या दे आवे और वो लोग सब जाएंगे कबीर के यहाँ और जब कुछ नहीं मिलेगा तो मार पीट दुनिया भर के उपद्रववादी कबीर के साथ होंगे। इस तरह से चीज का मार्जना काशी शहर में बिगाड़ेंगे, वो करेंगे। तो भेजा कईयों को, वो सब जाके सारे शहर में ढिंढोरा पीटते हैं, कबीर के यहाँ भंडारा, हर जाति को, सबको, कोई छूटो, साधु संत गृहस्थ ब्राह्मण ठाकुर छत्री भाई जितने हो, सबका सब निमंत्रण। सारे शहर में खूब ढिंढोरा पीटा गया। दूसरे दिन उनकी कुटिया पर जहाँ रहते थे, 9-10 बजे से लोग पहुंचना शुरू किए। बाबा लोग तुम्बा लिए, पंडित लोग लोटा लिए, सब पहुंच रहे। अब वहां कहते भाई कितनी देर है,